प्यारे बच्चों, नमस्कार। धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम को आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए, पर आज भी उनके राज्य सुख एवं शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। इसलिए प्राणियों को रोग व शोक बहुत कम थे। समय पर वर्षा होती थी। सामान्यतः अकाल नहीं पड़ता था। लोग सदाचारी और ईमानदार थे। सभी का आपस में प्रेम था। सभी कर्तव्यनिष्ठ थे। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। श्री राम इनमें बड़े थे। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्यार था। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। समय के साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। न चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को पूर्ण करा दिया। विश्वामित्र ने वहां से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहां सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उसके भाई की 4 पुत्रियों का विवाह इन 4 भाइयों से हो गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकेयी देश गए हुए थे। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। प्रातःकाल अभिषेक होना था, पर दासी मंत्रा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हठ करने पर सारी स्थिति बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनका वे पहले वादा कर चुके थे। पहले वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे अपने पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना न रह सका। परिणाम स्वरूप तीनों तपस्वी वेश में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। इनके वन चले जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटाने के लिए दल बल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुतेरा जोर दिया, पर श्री राम पिता का प्रण पूर्ण किए बिना वापस लौटने को तैयार न हुए। अंत में भरत श्री राम के पैरों से स्पर्श की गई
खड़ाऊओं को लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाऊओं को सुशोभित किया और स्वयं जटाधारी बनकर अयोध्या से बाहर नंदी गांव में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। भरत के लौट जाने के पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। वहाँ एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने इन्हें देखा और इनके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इनके मना करने पर वह लक्ष्मण के साथ विवाह करने का हठ करने लगी। लक्ष्मण ने उसे फटकार दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने तलवार चलाई, जिससे शूर्पणखा की नाक कट गई। इस पर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को सेना लेकर इन्हें दंड देने के लिए भेजा, पर श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना समेत मार डाला। तब शूर्पणखा अपने बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास गई। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन करके उसे पत्नी बनाने तथा राम और लक्ष्मण को दंड देने के लिए रावण को उकसाया। रावण कपटपूर्वक मारीच को सोने का हिरन बनाकर पंचवटी पहुंचा। इस सुंदर हिरन को देखकर सीता ने श्री राम को इसे पकड़ने का आग्रह किया। उसे पकड़ने के लिए श्री राम उसके पीछे चल पड़े और उस पर बाण चला दिया। मरने से पूर्व मारीच ने श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण को रक्षा के लिए पुकारा। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे, किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। पीछे अकेले में रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु नामक वृद्ध तपस्वी ने सीता को रावण से छुड़ाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वह रावण के हाथों मारा गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उनके हनुमान से भेंट हुई और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी बाली के पुत्र अंगद को बनाया। सुग्रीव के सैनिक सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में गए, किंतु सीता जी का पता केवल हनुमान जी ही लगा सके। उन्होंने श्री राम का संदेश सीता जी को तथा उनका संदेश श्री राम को दिया। वे आते आते रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार आए और लंका में भी आग लगा आए। लंका में पहुंचने के लिए सुग्रीव के सेनापति नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। एक बार अंगद को भेज रावण को चेतावनी दे दी गई कि या तो वह सीता जी को लौटा दें अथवा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। रावण अपनी हठ पर अड़ा रहा, जिसका परिणाम लंका युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सेनापति सेना समेत मारे जाने लगे। युद्ध भयानक था। मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ गया। उनकी मूर्छा हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से टूटी। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के बाद रावण भी युद्ध में मारा गया। लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया, जो रावण की दुर्नीति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले ही श्री राम की शरण में आ गया था। लंका विजय के पश्चात वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर श्री राम सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या को लौटे। हनुमान ने उनके आने की सूचना भरत को दी, जो नंदीग्राम में तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहे थे। अयोध्या में श्री राम का स्वागत और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य माना जाता है। श्री राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा का चरित्र है। उन्हें इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती पर पर्वत और समुद्र है, तब तक उनकी कहानी लोगों को यह संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो देखा बच्चों आपने कि श्री राम भगवान होते हुए भी जब मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए, यानी कि
मानव रूप में अवतार लिया गया तो उन्होंने भी धरती पर आकर सारे सुख दुख भोगे। अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा और राज्य को त्याग दिया, और किस तरह से वनों में उन्हें कैसे कैसे दुख भोगने पड़े। तो अब बच्चों, हमें श्री राम के जीवन से प्रेरित होकर उनके जैसा बनना चाहिए। उनकी तरह एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, इन सब की भूमिका निभानी चाहिए। और हमें श्री राम के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। ओके, बाय।